आप तो पलटी मार के तरह इतना पलटी मार रहे हैं, इतना पलटी मार रहे हैं कि बिहार की हर एक जनता आपसे तंग हो गई है। और आप बात कर रहे थे महात्मा बुद्ध की धरती पर आतंकवादी आ गए हैं। ऐसा आप लोगों ने निर्णय किया, ऐसा प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किए उनको सिर्फ और सिर्फ ये आदेश दिया गया था मारो। कैसे मारो भाई? एफआईआर हुआ है, होने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना एफआईआर, जितना दर्द उन्होंने हमारे बिहारियों को दिया है उसका तो सूद ब्याज के साथ नीतीश बाबू उनकी महागठबंधन की सरकार उसको चुकता कर। 13 जुलाई को विधानसभा घेरने चले गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता डोमिसाइल लागू करने और 10 लाख रोजगार मांगने। वहीं पे चली पुलिस की लाठी चार्ज। पुलिस ने लगाया भी कई तरह के गंभीर आरोप कि मिर्ची और लाठी लेके खुद आए थे बीजेपी कार्यकर्ता। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने दरभंगा से बीजेपी के अंकुर गुप्ता जो व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनसे खास बात की। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए, क्या बयान है इस 13 जुलाई को लाठीचार्ज को लेकर के। गुप्ता जी, 13 जुलाई को आप लोगों ने विधानसभा घेरने का कार्यक्रम था आपका। वहां पर पुलिस की लाठीचार्ज होती है। लाठीचार्ज में पुलिस की तरफ से आरोप होता है कि मिर्चाई और जो लाठी थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता लेकर के आए थे, जो काफी सारे पुलिस पे छिड़का हुआ। वहीं पे आपने एक आरोप भी लगाया है कि आपके कार्यकर्ता की जो मौत हुई है वो पुलिस के लाठियां रवैये से वजह से हुआ। लेकिन एसएसपी का बयान आता है कि जहां पे उनको पहुंचना चाहिए था, जिस स्थान पे लाठीचार्ज वो वहां पे पहुंचे नहीं। इस तमाम तस्वीरों को देख करके आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले अब विपक्ष के पास जो कूटनीति उन्होंने की है, ठीक है, जो उन्होंने हिंसा किया है अपने बिहारी भाइयों के ऊपर में, अच्छा, उन्होंने जो जल्लाद का काम किया है किसके ऊपर में? अपने बिहारी भाइयों के ऊपर में। तो वो जब देख रहे हैं कि पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनसे जवाब पूछा जा रहा है, तो वो फर्द बयान में तो कुछ गलत सलाह देंगे। क्यों गलत सलाह देंगे ही? क्यों? क्योंकि गृह विभाग उनके हाथ में है, ये डिसीजन लाठीचार्ज का उनके हाथ में था। आप बताइए मुझसे कि जब शिक्षक 11 जुलाई को घेराव कर रहे थे अपनी मांगों को लेके, तो उनके ऊपर में लाठीचार्ज हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। तो जब और शिक्षकों की मांगे क्या है? जो आपने महागठबंधन ने जो उनको विश्वास दिलाया था कि हमारे महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो जितने भी नियोजक शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये अपने उसी मांग को लेकर पूरा कर रहे हैं, उसी मांग पर अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन चुकी है तो इनको राज्य कर्मी का दर्जा मिले। इनकी जब मांगे पूरी नहीं हुई तो इन लोगों ने घेराव किया तो उनको डाक बंगला चौक पर इनके ऊपर में लाठीचार्ज हुई। जब भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज को हमेशा से उठाते आ रही है कि महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, चाचा और भतीजा की जो सरकार चल रही है, वो फरेब झूठ की सरकार चल रही है, झूठे वादों की सरकार चल रही है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने की सरकार चल रही है। उन्होंने जितने वादे किए हैं आप मुझे बता दीजिए, उनमें कितने वादों में वो 1% भी खड़े उतरे हैं? किसी में खड़े नहीं उतरे हैं। युवाओं की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, शिक्षकों की बात कर लीजिए, इस किसी भी बात में वो खड़े उतरे हैं? नहीं उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उनके किए हुए वादों को सामने आईना बनाकर उनको सामने रखते हुए आई है। और जब देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि शिक्षकों के साथ उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं की जा रही, उनके ऊपर जब लाठीचार्ज हुई, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हम अपने बिहार वासियों के दुख सुख के साथी हैं। उन्होंने 13 तारीख को विधानसभा घेराव करने का शिक्षकों की मांग को लेकर उन्होंने ये कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में आप बता दिए पूरे बिहार के लोग जहां आएंगे, पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, जिससे हम लोग महात्मा बुद्ध की धरती कहते हैं, उस धरती पर लोग आएंगे तो अपना आंदोलन शांतिपूर्ण करने के लिए आएंगे या घर से अपना मिर्ची का पाउडर लेकर आएंगे? आप ही मुझे बता दीजिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस ने जारी किया तस्वीर, उसमें साफ दिखा रहे हैं कि उनके ऊपर मिर्ची फेंका गया है। सर आप मुझे ये बता दीजिए कि वो जो दिखा रहे हैं वो अगर कह रहे हैं कि मिर्ची का पाउडर फेंका गया है, तो इस घटना को अंजाम देने से पहले उनके जितने भी मीडिया कर्मी लोग थे, वहां पे जितने मीडिया कर्मी लोग थे, वहां पर नीतीश कुमार जी के तरफ से मुस्तैद किए गए जितने भी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर सब लोग थे, आप किसी भी फुटेज में इस बात को दिखा दीजिए कि किसी भी कार्यकर्ता के हाथों से मिर्ची का पाउडर फेंका गया हो। अच्छा। आदमी साक्ष्य मांगता है ना कि फरेब पत्थर भी फेंके जा रहे थे, ये भी दिखाया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं का। स्वयं वहाँ पे पुलिस प्रशासन की काफी सारी सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। एसएसपी ने खुद बयान दिया कि जो आप लोग कह रहे हैं कि आपके जो कार्यकर्ता जो विजय कुमार सिंह जी थे जिनकी मौत हुई है पुलिस की लाठीचार्ज, वो कह रहे
जहां पे डाक बंगला चौराहे पे जहां पे रोका जा रहा था इस पूरे विशाल मोर्चे को बीजेपी के, उसको वहां पे रोका क्योंकि 144वां लगा रहता है विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में। सर ये जो फरेब की बात कर रहे हैं कि उनको वहां पर रोका गया, तो रोका गया तो उनको लाठी किसने बरसा दिया? आप उनका कॉल डिटेल देख लीजिए, वहां उनके साथ जितने भी जहानाबाद के लोग थे वो भी, उनको भी लाठी पड़ी है। तो क्या उसमें चेहरा देख के मार रहे थे? चेहरा देख के मारना था तो हमारे सांसद लोग को नहीं लगता, हमारे मंत्री लोग को नहीं लगता, विधायकगण को नहीं लगता, एमएलसी लोग को नहीं लगता। आप तो वहां पर, आपने तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि हमारे महात्मा बुद्ध की धरती पर आतंकवादी आ गए हैं। ऐसा आप लोगों ने निर्णय किया, ऐसा प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किए, उनको सिर्फ और सिर्फ ये आदेश दिया गया था मारो। कैसे मारो भाई? कि दुश्मन आ गए हैं, कि पाकिस्तान से कोई दुश्मन आ गए हैं, जो हमारे पटना की पावन धरती को कोई ब्लास्ट होने वाला है या कुछ तरह कोई उपद्रव होने वाला है। इस तरह से आपने मोटिवेशन बनाकर वहां पर जो लाठीचार्ज करवाई है, और उस लाठीचार्ज में हमारा एक कार्यकर्ता जहानाबाद का विजय कुमार मर गए हैं, और आप अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि नहीं उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुई। आप जाके पूछिए जहानाबाद में, आप जाके पूछिए उनके घर के बगल के लोगों को जो उनके साथ आए थे, वो लोग खुद कह रहे हैं कि उनको भी लाठी लगी है और उनको लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। ये अपने आप को कैसे बचाएंगे? बचाना दूर हो गया इनका, ये जवाब तो देते फिर यार, अभी तो शुरुआत हुई है इनकी। अगर हम आखिरी सेंटेंस में पूछे तो 17 साल 18 साल से आप भी सरकार, जनता दल यूनाइटेड के साथ आपकी सरकार थी, जब राजद के भी इस तरीके से विधानसभा से उठा के बाहर फेंका जाता है विधायकों को, उसके बाद फिर वो भी इसी तरह के विचार मार्च किए थे तो उनपे भी लाठियां चार्ज हुई थी। तो क्या इसको क्या लगता है, क्या ये बदला लिया गया? देखिए बदला तो लिया ही गया, बदला लेने के चक्कर में आपने लाठीचार्ज किस पर करवाई भैया? आपने अपने बिहारियों पर लाठीचार्ज करवाई है। लाखों के तादाद में जो क्या थे उस समय जब आरजेडी वाले जब क्या करते थे, क्या उसमें वो बिहारी नहीं थे? वो बिहार के लोग नहीं थे भैया? वो लोग तो मान लीजिए कि वहां पे अपने दल के लोग थे ना, वो लोग तो विधानसभा में ही लगता था क्या कि एक दूसरे की हत्या कर देंगे। उनकी बोल आप देखिए कि उनके कितने कड़वे बोल रहते थे, उनके बोल से लगता था कि जंगल राज का बोल वहां पर आ रहा है। जो वो लोग करते आए बिहार को, वैसे वो लोग करते थे। ये बोल के ऊपर देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रही, थोड़ी हुआ है कि किसी कार्यकर्ता या किसी आम नागरिक अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। आखिर में कंक्लूड करते हैं, काला दिवस मनाया जाता है लाठीचार्ज को लेकर के, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होता है, और आगे का क्या अब लोगों ने सोचा, आपकी पार्टी क्या सोच रही है? क्योंकि अब मात्र कुछ महीने ही हाथ पे बचे हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के। देखिए लोकसभा चुनाव तो अपनी जगह पर है, पहले हमारे बिहारी का जो हत्या हुई है उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सूद और ब्याज के साथ वसूलेगी, उनको छोड़ेगी नहीं, ठीक है? क्योंकि कई सांसदों और कई कार्यकर्ताओं पे एफआईआर भी हुआ है आप लोगों के। एफआईआर हुआ है, होने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना एफआईआर और जितना दर्द उन्होंने हमारे बिहारियों को दिया है, उसका तो सूद ब्याज के साथ नीतीश बाबू उनकी महागठबंधन की सरकार उसको चुकता करेगी, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। रही बात उनके उप मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया था लाठीचार्ज का, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुद आपके चैनल पर बयान दिया है कि उनका यह फैसला गलत है, क्योंकि वो अपने ही करते हैं, क्योंकि गृह विभाग उन्होंने हमेशा अपने पास ही रखा है। वो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि शिक्षा कर्मियों की मांग क्या थी? शिक्षा कर्मियों की जो मांग थी, आप मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं और आप कभी कहते हैं कि सीटेक की तरफ से, बीटेक की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से बहाली होगी, ठीक है ना? उसके बाद आप क्या करते हैं, जब इस पर वो लोग अपनी तैयारी करते हैं तो आप उसमें डोमिसाइल नीति को हटा देते हैं। अब बताइए, बिहार के लोग जो यहां से पलायन करते हैं दूसरी जगह, जब बिहार में ही हमारे लोग को वो दर्जा नहीं मिल रहा है तो वो लोग क्या करेंगे? और आप बात करते हैं रोजगार देने के लिए, आप तो पलटी मार के तरह इतना पलटी मार रहे हैं कि बिहार की हर एक जनता आपसे तंग हो गई है। और आप बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की। अब आप बताइए कि जो लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे अपने अधिकार की मांगों के लिए, क्योंकि इस बात को देखा गया है कि महागठबंधन की सरकार झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है, मक्कार की सरकार और झूठे वादे करती आई है, और एक जंगल राज की सरकार है। अब बता दीजिए आप कि ये लोकसभा चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, जो लाखों की संख्या में लोग आए थे यहाँ पर, मेरी सवाल का जवाब पहले सुन लीजिए, इनसे सवाल मांगिए ना कि ये किस अधिकार से आएंगे मांगने के लिए वोट। आपसे आखिरी सवाल है, ये सवाल हमारे चैनल की तरफ से हर एक उस शख्स से पूछा जा रहा है जो इस लाठीचार्ज को लेकर कह रहा है। हमारा एक आखिरी प्रश्न है कि क्या भारत में जिसके हाथ में शासन का तंत्र रहेगा, प्रशासन का डंडा उसी के हाथ में चलेगा, उसी के हाथ में रहेगा हमेशा? ये नीति तो नीतीश बाबू लेके चलते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जब वो बनेंगे और गृह विभाग अपने पास रखेंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैंने आपको बोला आपके चैनल पे।
तो कई उन्होंने राज्यों में कभी भी तो गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा है। मैं कई आपको राज्यों में एक आपकी सरकारें हैं, केंद्र में आपकी सरकारें हैं। सर, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन राज्य तो हमारे मुख्यमंत्री चला रहे हैं ना, पलटू राम तो हमारी सरकार चला रहे हैं बिहार की। मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चलता है। अरे किस सरकार ने लाठीचार्ज नहीं किया? सवाल अरे ये सर, भी है। ऐसे निर्दयी की तरह किसी लाठीचार्ज में उनकी मांगों के ऊपर में लाठीचार्ज थोड़ी करता है आदमी। जो आदमी को आप सपना दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको ये मुहैया कराएंगे, और वो लोग अपनी मांग के लिए आ रहे हैं तो आप लाठी चला रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी की एक, मैं आपको अभी करंट का न्यूज दे देता हूं। ये नीतीश कुमार जी के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। एक पत्र जारी किया है कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर लोग हैं वो माध्यमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हो गया है कि जूनियर टीचर सीनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। अब कैसी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था चल रही है, इस पर आप जरा उनसे पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री साहब से या शिक्षा के जो मंत्री हैं उनसे पूछ लीजिए कि जरूर शिक्षा मंत्री से पूछिए। अरे सर, जूनियर क्लास के जो टीचर हैं वो सीनियर क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे? हायरे तो नहीं, शिक्षा विभाग की अजीब गरीब के फैसले लिए जा रहे हैं। इससे तो ये मालूम चल रहा है कि जैसी सरकार वैसे उसके मंत्री।